इसमें अगर आपको तेज पत्ता नहीं डाला ना तो पूरा मजा चला जाएगा। तेज पत्ता पक्का डालिए, बड़ा मजा आता है तेज पत्ता। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं अभी राशन लेने, और राजा को अपने ऑफिस में जाना था तो वहाँ से थोड़ा सा काम निपटाते हुए हम राशन ले लेंगे। तो थैला अपना रखना पड़ेगा ना, 10 चीज़ें आपको रख के लानी पड़ती है। तो मैंने अपना मास्क पहन लिया। ये मास्क मैंने वॉश किया डेटॉल में और ये हो गया। मैं और कुछ मास्क लेके आऊँगी। और मैंने ग्लव्स भी पहन लिया क्योंकि 10 जगह हाथ लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग शाम ही को निकल रहे हैं क्योंकि टाइमिंग तो एज सच बढ़ गई है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपकी जो फेवरेट शॉप है वो खुली नहीं मिलती है। बस प्रसाद ना मिले, प्रसाद में से मिल तो नहीं है ना भाई। हाय हाय, तक कार में बैठना धूप में, आए राम कि तो वो पता आपको, कार की बैटरी खाने ही लग गई है। अब मैं अपने सारे पेंडिंग काम जो है वो कर लूँगी। एसी खराब हो गया कार का, पता आपको, बहुत सारी चीज़ें करानी है, पेंट भी कराना है। तो गैस चली गई है। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप मार्ट, पता नहीं कौन से मार्ट लेके जा रहे हैं, कुछ नया सा मार्ट है ये बोल रहे। नया खुला है ना ये? मैं देखा तो था, देखते रहो भैया, निकल जा। मुझे पता तक नहीं है, देखिए बिग बाजार नहीं ओपन होगा। पता बिग बाजार में हमारे बहुत पेंडिंग पैसे रह गए। अभी फ्री में शॉपिंग हो सकती थी हमारी बिग बाजार से, है ना? हाँ, बहुत सारे हो गए होंगे। बहुत सारे हो गए। इसके कहाँ है मार्ट? इनने कहा था, देख तो कहीं गया है। ढूंढने के बाद आखिर में मिल ही गई है, मॉली मार्ट। तो मॉली डेली नीड्स। दादा वही झाड़ू ले लेना, सीख वाली। ये सब भी लेना पड़ेगा, खराब हो गई है। तो अभी ये ग्लव्स पहन रहे हैं। ग्लव्स कोई भी हाथ में पहन सकते हैं। हाँ, ये तो मोड़ उल्टा पुल्टा करके देखिए, लिपस्टिक भी लग गई। ऐसे सैनिटाइज करके जाएंगे हम, हाँ, ताकि हम भी कुछ इन्फेक्शन किसी को ना दे अपने आप। कैसे आप ये मत आ ही नहीं रहा हाथ में। तुम्हारे आ जाएंगे। थोड़ा उंगलियों में डालो ना, उंगली गलत उंगली डाल रहे हो। एक सेकेंड। ओके ओके। ये तो फटा। बाल फंस रहे हैं यार। क्या होगा, अभी खुल जाएगा। ये थोड़ा टाइट रहता है ना। पसीना टपक रहा है तुम्हारे नाक से यार। और बताओ क्या लेना? हो गया पक्का? देख लो आप क्या क्या लेना। वैसे अपना मूवी अच्छा है, खंडेलवाल। अरे खंडेलवाल तो मस्त है ना? अभी जान सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं सोचूं। अच्छा है ना, पतला है एकदम। इसके नीचे वाला देखना, अच्छा अच्छी है। हाय बाय। अरे 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 अरे, वही बहुत टाइम बाद देखा मैंने। वही गाउन दो गाउन में बदलते हैं, वो करते हैं।
आ गए हम लोग। अब मैं जो सामान है उसे सैनिटाइज करूँगी। बस सैनिटाइज़र है स्प्रे वाला, तो उससे हाँ धो लो इन्हें जाके, उसे स्प्रे बॉटल से कर लेना वहाँ पे। तो उन्हें मैं सैनिटाइज़ करूँगी और मैं अभी जो कपड़े हैं वो धो रही हूँ, डाल रही हूँ उतार के ये वाले, क्योंकि ऑब्वियसली आए हैं बाहर से और थोड़े से हेयर वॉश करे हुए हैं मैंने, तो एक बार फिर से मैं जाके थोड़े से वॉश कर लेती हूँ। मैं फटाफट आती हूँ और उसके बाद फिर सामान को सैनिटाइज़ करते हैं हम लोग और लगाते हैं। और मैंने दम आलू के लिए, मेरे को दम आलू बनाने हैं, तो उसके लिए जो आलू हैं वो मैंने 1 विसल पे रखे हुए हैं, तो वो जो है वो भी हो रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो चेंज करके एक छोटा सा शार लेके मैं आ गई हूँ वापसी से रसोई में। तो ये सुबह मैंने कपड़े पहने थे, ये राजा ने पेटीएम से मंगाए थे। इसका एक सेट मैंने अपनी बहन को दे दिया, 2 थे और एक मेरे पास है। तो ये जो आलू है ये मैंने सेमी बॉयल करके रखे हैं और ये कच्चे हैं अभी। पता नहीं ये वाले आलू में क्या प्रॉब्लम थी कि ये पक गया। तो मैं दम आलू बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो आलू हैं वो आपको 1 विसल तक, मतलब 1 विसल तक बॉयल करने हैं और उसके बाद मैं इसे पील करूँगी। तो मुझे लगा यार आज कुछ अच्छा सा बना लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए वही सब्ज़ी वही चीज़ें। और दम आलू आई थिंक मैंने बनाए भी नहीं है ऐसे, बहुत टाइम हो गया, मुझे सालों हो गए होंगे। आई थिंक शादी के बाद फर्स्ट टाइम है जब मैं ये बना रही हूँ। बहुत तरीके से बनते हैं, पर मैं आपको अपनी वाली रेसिपी बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो आलू है उन्हें हमें अच्छे से डीप फ्राई करना है। जैसे आप एग करी बनाते हो उस टाइम पे एग को फ्राई करते हो, उस तरह से आपको उतना ही फ्राई करना है, मतलब गोल्डन होने तक। ऑयल डाल रही हूँ मैं, इसे गरम करना है। तो आलू जो है ना वो आप छोटे साइज़ के लीजिए, काटना पड़ेगा उन्हें ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो राशन का सामान मैं लाई थी उसे मैंने सैनिटाइज़ करके बाहर रख दिया है और धो भी दिया है, पहले धोया फिर सैनिटाइज़ किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा सामान एक बार, वो थोड़ा सा और जैसे उसके जो कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब मर जाए उसके बाद। तो ये गर्म हो रहा है और ये हो गया है। मैं तब तक कर्ड निकालती हूँ। जो मेरी रेसिपी है वो अलग है, बहुत सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब मैं जो आलू है वो डालना शुरू करूँगी इस पर। अभी ये गर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा और गर्म होने देते हैं। तो आलू भी थोड़ा फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैंने जो थोड़ा सूखा मसाला है वो निकाल लिया। अभी मेरे को लौंग भी लगेगी उसमें, बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो चॉपिंग का काम है मसाला तैयार करने का वो कर लेती हूँ। तो मैंने 2 प्याज लिए, 2 टमाटर लिए हैं। इन्हें सबसे पहले हम चॉप कर लेते हैं। आलू हैं वो हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, आप देख सकते हैं। तो इन्हें मैं उतारना शुरू करती हूँ। जो मुझे लग रहा है इससे ना आलू क्रिस्पी हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ज़रा दम आलू बनाना सीख लो। तो ये जो है ये हो गया है। अब मैं इन्हें उतार लूँगी। ये है आलू बहुत ही अच्छे कुक हो गए हैं। पानी ऊपर नहीं होगा, ऊपर डालो ना पानी। ये है आलू जो फ्राई हो गए। तो कढ़ाई मैंने रख दी है। अब मैं चॉपिंग का काम कर रही हूँ। प्याज मैंने चॉप कर ली है और टमाटर भी मैं चॉप कर लेती हूँ जल्दी से। ये हो गया है चॉप। कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी गर्म होने देती हूँ मैं। तब तक जो लहसुन है उसे छील रही हूँ, क्योंकि मैं लहसुन का ना फ्रेश पेस्ट बनाती हूँ, तो लहसुन अदरक का पेस्ट लगेगा हमें। तो पहले मैं लहसुन निकाल रही हूँ, फटाफट छील के अपनी इसमें डालूँगी। इसी में मैं कूट लेती हूँ सबको। डाल रही हूँ मैं कुछ काली मिर्च और
ये है शाही ज़ीरा और हल्की सी खस है, थोड़ी सी दालचीनी, एक हरी इलायची, तो फ्राई कर लेते हैं। अब ये भुन गया है और जो मैंने प्याज चॉप करी है वो डाल देना है। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीसा था वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मैंने ये बादाम भिगो के रखे हुए हैं, मैं पील नहीं करूँगी इन्हें, तो बादाम भीगे हुए हैं। काजू है आपके पास अच्छी बात है, फिलहाल हम लोग के पास काजू नहीं है और मैं काजू लाना भी भूल गई, दिमाग से निकल गया, तो मैंने बादाम ही भिगो दिए हैं, तो मैं बादाम डाल दूँगी। अब ये सेमी फ्राई हो गई है और अब मैं इसमें बादाम डाल दूँगी। फ्राइंग के टाइम पे मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि जब ग्रेवी बनेगी इसकी एक्चुअल वाली तब मैं इसमें और कुछ डालूंगी। एंड अब इसे फ्राई कर देते हैं। थोड़ा सा नमक और इसे ढक दूंगी। इसे थोड़ा सा पकने देते हैं हम कि मसाला थोड़ा भुन जाए। तो कूलर की गर्मी में ये सूख भी गए हैं और मैंने इसे सैनिटाइज भी कर दिया। फिर मैं दोबारा इसे एक बार फिर से कर देती हूँ कि अब सामान जो है लगाना है, इसीलिए। हाँ जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो बहुत दिनों बाद कोई राशन शॉप का जा रहा है, बस यही बचा था कि मैं सैनिटाइज करूँ और यहाँ सैनिटाइजर सूंघ ले। तो ये बॉटल लेके आई हूँ मैं, 3 का सेट है बॉटल का। और ये कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं अपने लिए, गर्मी बहुत हो रही है तो आई थिंक ये 5 लेके आए। और ये है सिल्क, सही में चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है और फिर हम लोग को लगा यार खरीद लेते हैं। वैसे मैंने आटे के बहुत टेस्टी लड्डू बना के रखे हैं कि अगर कोई खाएगा ना तो बोलेगा कैसे बनाए, इतने टेस्टी लड्डू हैं। फिर मैं एक सोयाबीन लेके आई हूँ। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी लगती है अगर आप आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। फिर ये टिश्यूज़ लेके आई हूँ, कहाँ गए, 2 पैकेट के किचन के लिए सही रहते हैं। एक्चुअली मैं आपको कुछ फ्राइंग चीज़ बना रही हूँ, जैसे आलू वगैरह या पूरी फ्राई कर रहे हो या कुछ फ्राई कर रहे हो, तो उसमें ये उतार लेते हो आप। उसके बाद क्योंकि पोछा मैं ही लगा रही हूँ, वो वाला पोछा नहीं मिल रहा है मुझे बिग बाज़ार में ही मिलेगा जो लगाने वाला होता है सही। तो ये वाला पोछा लेके आई हूँ, 38 रुपीज़ का है। उसके बाद गार्बेज बैग लेके आई हूँ, कचरे वाली गाड़ी आती है तो 2 लेके आ गई मैं गार्बेज बैग। ये है शुगर, दाल वगैरह मेरे पास रखी हुई थी तो मैं नहीं लेके आई। ये ईयरबड लेके आई हूँ, बोझों के कान साफ करने पड़ते हैं इसीलिए बोझों के कान साफ होते हैं इससे। उसके बाद राजा अपने लिए लेके आ गए क्योंकि गर्मी हो रही है। ये पार्क एवेन्यू का शेविंग का ब्रश है और ये शेविंग की क्रीम है। मज़ा आएगा मुझे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये करने के लिए। उसके बाद मैं ये लाइटर लाई है, उसके साथ ये नाइफ भी मिली है क्योंकि लाइटर गंदा हो गया था बहुत हम लोगों का, तो ये लाइटर भी लेके आई हूँ। फिर काले चने, काबुली चने, राजमा, ये है काली टेप, फिर ये कुछ मिला था मुझे, यही मिला है। ये है एक्सो का बार। उसके बाद ये लेके आई हूँ, ये मुझे बाथरूम क्लीन करने में यूज़ होता है निरमा, और ये जैसे फ्लोर वगैरह उसकी क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है।
उसके बाद ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर, ये राजा लेके आए। राजा डबल वाली है ना, काम आ जाएगी। उसके बाद किचन टॉवल्स लेके आई हूँ, ये वो वाइप्स आती है ना, बहुत टाइम तक चलती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। पोहा, ये है बेसन, ये है लाल बाम, सर का दर्द भगाता है बहुत अच्छा। राजा को जब भी सर दर्द होता है तो ये लगाती हूँ मैं, तो लाल बाम भी खत्म हो रही थी। ये सेल्स ला के रख दिए हैं। ये है कोरिएंडर पाउडर, मम्मा डरा दिया तुमने। 2 पैकेट मैदा। ये है गुड नाइट, इनो के बहुत सारे पैकेट लाई हूँ क्योंकि राजा को बहुत गैस होती है और पैकेट कहाँ है, आई थिंक रखती है मैंने। उसके बाद सूजी मेरे पास रखी थी, फिर भी मैं ½ kg सूजी लेके आ गई हूँ। उसके बाद ये है खाना सोडा, फिर ये एक और टिश्यू का पैकेट, बैंडेड लेके आई हूँ मैं 12, क्योंकि मैं अपना हाथ बहुत काटती हूँ। ये कोम मिल रहा था, 15 रुपये का था ये बोजो और गूगल के बाल क्लीन करने के लिए हम लोग को लगा अच्छा रहेगा ये। फिर एक मैच स्टिक का पूरा ये कि कभी लाइटर ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो एक सेफ्टी के लिए रखा रहना चाहिए। उसके बाद ये है वॉशरूम साफ करने के लिए झाड़ू, ये बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिनों तक चलती है। राजा मेरे वो कहाँ है, वो कचरा उठाने वाले हैं, वो सब नहीं मालूम कहाँ है, सामान कहाँ है, इतने सामान है। ये देखिए बस भैया राजा उसे बुलाओ यार, सामान कहाँ है यार। मुझे नहीं मालूम, और भी था क्या कुछ, मुझे नहीं मालूम कचरा उठाने वाला कहाँ है। तो मैंने लगा था वो भी। तो गैस मैंने बंद कर दी है, वो जो मसाला है वो बन गया है, तो गैस जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है ठीक है, मसाला तो बन गया है। मिली रारा, नीचे देखो नीचे, यार चाय पत्ती भी नहीं है। जहाँ पीछे वाली सीट पे, नीचे पीछे वाली सीटों पे। आई डोंट नो सामान कहाँ चला गया, सामान नहीं है पूरा, चाय पत्ती भी नहीं है, बहुत सारा सामान था, चाय पत्ती मेरी बिल्कुल खत्म है। अब चाय कैसे पीऊंगी मैं, ताई अंधी मिली। तो अब जो मसाला है वो ठंडा हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ है, हमें पूरा सामान का जो बास्केट थी उसमें बहुत सारा सामान था, ब्लीच थी और चाय पत्ती थी, जो कि मेरी अभी मेजर वो था, मेरी चाय पत्ती खत्म हो गई थी, वही नहीं है, तो वही लेने हम लोग गए थे मेनली, बट वही वाला सामान था वो छूट गया है वहाँ पे और उसकी बिलिंग नहीं हुई है, पर अब दोबारा जाकर आना पड़ेगा, तो राजा जाएंगे और लेकर। तो अब मैं जो मसाला है वो जल्दी से पीस लेती हूँ, तो हमने तैयार किया था तो ये ठंडा हो गया। तो मैं वही तेल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे, और अभी हम थोड़ा सा कैमरा को पास कर देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी में तेज पत्ता डाल दूँगी। मैं कोई जीरे वीरे का तड़का नहीं लगाती हूँ दम आलू में उसके बाद, क्योंकि जीरे का तड़का हमने प्याज में ऑलरेडी लगा दिया था। तेज पत्ते से खुशबू अच्छी आएगी, ये लगा रही हूँ। अब इसमें गरम मसाला और एक मेन इंग्रेडिएंट है दम आलू का, वो है दही। तो दही ले रही हूँ, पहले दही को फेंटूंगी, उसके बाद दही डलेगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ग्रेवी जो हमने मसाला भून के बनाई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये तेल और मसाला अलग ना हो जाए, और तब तक की जो दही है, इस दही को मैं फेंट लेती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि उस टाइम मैंने कम डाली थी। फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, भुना जीरा पाउडर है ये, थोड़ा धनिया एक्स्ट्रा डाल देते हैं। अब मैं इसे भून लेती हूँ जब तक कि तेल आपका जो है वो अलग ना हो। तो ये जो मसाला है ये भुन गया है, मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर लिया है, क्योंकि अभी हमें इसमें दही डालनी है और दही थोड़ा सा फटने के चांसेस रहते हैं। तो अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। Mix it well.
इसको लो फ्लेम पे दही डाल दिया कि दही फटेगी नहीं। ये दही जो है डाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। और इसमें उबाल आने देते हैं अब हम। तो ये जो ग्रेवी है ये हो गई है तैयार और हमारे दम आलू भी हो गए हैं तैयार। अब मैं आलू डाल रही हूँ इसमें जो हम लोगों ने फ्राई करे थे। और अब हम इसे फाइनल टच देंगे जो कि है कसूरी मेथी। और गरम मसाला। और अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ धनिया। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। और जो आलू है इसमें मैंने पोक लगाई थी तो जो जूस है वो आलू में भी चला जाएगा ये करी। फाइनली तैयार हो गया है ये। थोड़ा सा दम दे रही हूँ मैं इसे। तो आपको बता नहीं सकती हूँ ये इतनी अच्छी खुशबू मार रहा है। थोड़ी सी रसोई मैसी हो गई है बट दम आलू पता है बन गए। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें खुशी हो रही है। पता है जब आप कुछ बनाते हो ना तो उसकी खुशी अलग रहती है। तो ये है हमारे दम आलू। इसमें अगर आपको तेज पत्ता नहीं डाला ना तो पूरा मज़ा चला जाएगा। तेज पत्ता पक्का डालिए, बड़ा मज़ा आता है तेज पत्ता डाल के। पूरे आलू ने जो ग्रेवी है वो इसके अंदर भी चली गई है क्योंकि मैंने फोक से होली इसलिए किए थे कि इससे अच्छे से जब आप थोड़ा सा दम देंगे ग्लिड बंद करके तो ये अच्छे से जो ग्रेवी है इसमें चली जाएगी। तो ये हो गया है। मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर हम पराठे सेक लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया। वेरी टेस्टी। ज़रा टेस्ट करोगे मैं राजा को खिलाती हूँ ठीक है। एक बाइट ज़रा टेस्ट करके बताएंगे। मलाई कोफ्ता लग रहा है मुझे देखने में। हाँ खाने में सी ग्रेवी हल्का सा खट्टापन दही का यम्मी। तो चलिए अब मैं खाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। टीवी देखने का मन हो रहा था तो हम लोग यहाँ आ गए। चलिए खाते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो डिनर हो गया है और काफ़ी अच्छा बना था। तो रेसिपी अगर आप लोगों को खानी है ना तो सेम वैसे बनाइए और मज़ा आ जाएगा। सीरियसली मज़ा आ जाएगा। मेरे को तो अभी भी लग रहा है। तो सब्ज़ी बहुत सारी बच गई है तो उससे मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। तो मैं ना आज एक और चीज़ भी लेके आई थी। तो पता क्या हुआ था, मैंने सुई धागा उससे कहा था तो मेरा वो बास्केट तो छूट गई। वो सुई धागा ना कार तक देने आया था कि आपने सुई धागा बोला था। तो मैं सुई और धागा लाई थी। मेरे ना कुछ कपड़े जो हैं वो इधर उधर से फट गए हैं तो अब मेरे को सीलने हैं। तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो सील रही हूँ। कहीं यहाँ से फट गए हैं, कुछ कमर से हो गए हैं। तो मेरे को लग रहा था यार कुछ सील देते हैं और उनको, क्योंकि वो नए के नए हैं और फट भी गए हैं वो। थोड़ा बहुत मेरा जो सामान है उसमें से मेन चाय पत्ती रह गई है तो चाय पत्ती तो मैं नीचे से ले लूँगी। और बिस्किट्स रह गए, मारीगोल्ड वगैरह हम लोग जो नाश्ता करते हैं वो मारीगोल्ड रह गए। और ब्लीच रह गई, मैं ब्लीच भी लेके आ रही थी। और बोरोलिन, सबसे एक और चीज़ बोरोलिन पूरी ख़त्म हो गई थी। बोरो प्लस आती है, बोरोलिन आती है। बोरोलिन जो है ना, आपको पता है आपके होंठ फटे हैं ना और आप रात में ला के सो जाइए, सुबह आपके होंठ सही हो जाते हैं।
तो वो सीरियसली बहुत अच्छी क्रीम है और मैं उसे देख के बहुत खुश हो गई थी कि यार चलो। और सिर्फ 3 रखी थी वहाँ पे बोरोलिन, ये भी मुझे पता है, मेरे को लगा यार उठा लेती हूँ। मैंने 2 उठाई थी और वो बास्केट में ही रह गई। खैर अब जाके देखते हैं, लेके आएंगे राजा कल परसों में जब भी जाते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी हो जाती है उसके हिसाब से। तो देखते कब तक लाते हैं, जैसा भी रहेगा। तो चलिए अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और बनाइए दम आलू की रेसिपी और बताइए कैसी बनी। और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।